दोस्तों, हिंदू संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों से देखा जाए तो महिलाओं को कभी कोई अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें हमेशा दासी के रूप में जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। पुरुषों की भोग वस्तु से अधिक उन्हें और कुछ भी नहीं समझा गया। उन्हें हर वक्त बेबस, अज्ञान ये सब काम करने के लिए ही उन पर बल दिया गया। हिंदू धर्मधारियों ने महिलाओं को किस दृष्टि से देखा, इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्रियों के कोई भी संस्कार वेद मंत्रों द्वारा नहीं होते, क्योंकि इन्हें सुरति अनुसूर्ति का अधिकार ही नहीं है। स्त्रियों के लिए कोई पृथक यज्ञ या व्रत नहीं है, उसे केवल पति की सेवा में ही स्वर्ग मिलेगा। स्त्री किसी भी अवस्था में स्वतंत्र ना रहे और हर उम्र में किसी न किसी के नियंत्रण में ही रहे। मनुस्मृति के अलावा भी गीता में बहुत कुछ लिखा है। गीता के अनुसार स्त्रियां पाप योनि से उत्पन्न हैं। स्त्रियों को नरक का द्वार कहा गया है, तो कभी तुलसीदास ने इसकी सीमा ही खत्म कर दी है। जिस समाज ने स्त्री को नीच दंडनीय अपराध दिया हो, वो समाज उसी नारी को पूजने का पक्षधर कैसे हो सकता है? ये महत्वपूर्ण यानी विचारणीय तथ्य है। इसलिए पहले हम इसी रहस्य को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं महिलाओं के अधिकार का विरोधी हूँ, पर ऐसी परिस्थितियों में ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि अबला कही जाने वाली नारियों में उस नारी को शक्ति का प्रतीक कैसे बनाया गया। नवरात्रों के दिनों में हिंदू लोग सुबह स्नान आदि करके 9 दिन तक श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर संकल्प लेते हैं, पर ब्राह्मणों को बुलवाकर मिट्टी की एक वेदी बनवाई जाती है और उसमें जौ बोया जाता है और उसी पर पूजा का कलश स्थापित करते हैं। वेदी के पीछे कुछ उच्च स्थान पर काली की मूर्ति, दुर्गा आदि की मूर्ति स्थापित करते हैं। रोज उसका दर्शन करने के बाद ही दुर्गा सप्तशती का आयोजन करा जाता है। पूजा के दौरान दीप न बुझना पाए, इस बात को पूरी तरह से संयम में रखा जाता है। इन 9 दिनों के बाद हवन कराने के साथ साथ 9 दिनों तक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है। नवरात्रि का व्रत धारण करने वाले 9 दिन तक भोजन नहीं करते हैं, इसीलिए 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बताया गया है। ये ब्रह्मचर्य शब्द भी बड़ा आश्चर्यचकित है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की चर्या को आधार मानकर इस शब्द का निर्माण किया गया होगा, लेकिन समझ में नहीं आता इतने पवित्र जीवन को ब्रह्मा का नाम क्यों दिया गया। क्या ब्रह्मा का जीवन इतना पवित्र था? शास्त्रों की माने तो ब्रह्मा से बड़ा कोई दुष्कर्मी नहीं था, जिसने अपनी ही पुत्री का बलात्कार किया, उससे कई संतानें पैदा की और कई वर्षों तक उसे अपनी पत्नी बनाकर रखा। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर भी ना जाने लोग इन्हें क्यों ऐसा पूजने बताते हैं। खैर, काफी दूर न जाते हुए हम अपने वापसी विषय पर आते हैं। नवरात्रि में देवी पूजन के नाम पर भक्तों को क्या क्या करना पड़ता है। देवी के मंदिर में 9 दिनों तक लगातार मेला लगता है। मेलों में माता की शक्तियों को आवाज कराने के लिए भक्त खुद अनेक प्रकार का चमत्कार दिखाने का ढोंग रचते हैं। हजारों जानवरों की बलि दी जाती है। ये बलि पशु से शुरू होकर कभी कभी नर बलि का रूप ही ले लेती है। इन मंदिरों में यह तक नहीं होता, यहाँ तो नंगा नाच तक होता है। असलियत तो यह है कि इन मंदिरों में हिंदू संस्कृति का असली नज़ारा देखने को मिलता है। इसके बावजूद भी शहर से अलावा गांव में और छोटी जातियों में ज़्यादा मनाया जाता है। पूरे के पूरे 9 दिनों तक अंधविश्वास का घोर राज्य चलता है। इन 9 दिनों में जितना प्रयास माता की भक्ति आराधना करने में होता है, उससे कहीं ज्यादा प्रयास इन देवी देवताओं के प्रेतों के द्वारा दिए गए दुखों मुक्ति से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। भूत प्रेत से लेकर जितने भी देवी देवताओं के ठेकेदार, पंडा, पुजारी, मौलवी, मौलाना हैं, ये 9 दिन यानी नवरात्रि इनकी कमाई के दिन होते हैं। इनके यहाँ आने वाले भक्त तो 9 दिन तक भोजन नहीं करते, मगर ये कभी भूखे नहीं रहते। वैसे आपको बता दूं कि देवी दुर्गा कौन थी, कहां से आई थी, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये अंधविश्वास से भरी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ और भी अच्छी वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।